गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस आज का दिन बहुत खास था। क्लास 10 इंग्लिश पेपर था आज, और अभी तक का जो अपडेट है, जो मेल्स मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। लीडिंग न्यूज चैनल्स भी अगर आप देखो, ये हिंदुस्तान न्यूज टाइम्स है, यहां पे कह रहे हैं बच्चे की इंग्लिश पेपर वाज इजी। ये बच्चों का रिस्पॉन्स है। और हम थोड़ा सा टाइम जो मुझे अभी आप लोगों तक पहुंचने में लगा वो इसलिए था क्योंकि मैं स्टूडेंट्स रिएक्शन लेने के लिए गया हुआ था। वो वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। एक वीडियो मैं डाल चुका हूं और अभी कुछ वीडियोस और भी आएंगे जिसमें मैंने डायरेक्ट सेंटर में जाके बात किया, ठीक है। और इस वक्त मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन आपके पेपर सेट के साथ में खड़ा हूं और कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो इश्यूज है या जो पेपर एनालिसिस है वो हम लोग अच्छे तरीके से कर दें, ठीक है। तो अभी तक का जो अपडेट आया है गाइज आप ही लोगों की तरफ से, वो ये है कि पेपर जो है वो आप लोगों का अच्छा गया। कुछ बच्चे थोड़े से नाराज हैं, ठीक है। कुछ का कहना है कि पेपर थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा ऊपर था, कुछ का कहना था कि टाइम कम पड़ गया, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन छोड़ गया। खैर वो तो हम पेपर एनालिसिस करेंगे गाइज, लेकिन ओवरऑल अगर मैंने जो पेपर देखा, ठीक है, अभी मैं एक सेट को ले रहा हूं, पेपर जो मैंने देखा वो देखा कि पेपर अच्छा था, इजी था, स्कोरिंग था। खैर अभी अगर आपका कुछ भी हुआ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह दूं, अब हमें टारगेट लेना है नेक्स्ट पेपर मैथ्स का, और उसके सारे नोट्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैं रोज वीडियो अपलोड करूंगा जितना ज्यादा हो सके, अपडेट्स भी, वीडियोस भी, फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ फ्री, ठीक है। तो गाइज अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को डिस्कशन करना है। तो ये है आपका 232 सेट नंबर 2, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया हुआ है यहां पे, इस पे हमें जाना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है जल्दी से, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड पेज पे, रीडिंग सेक्शन पे, जहां पे आपका आमना सामना हुआ एक बहुत ही प्यारे से अनसीन पैसेज के साथ में। और मैंने इस अनसीन पैसेज को देखा, मुझे बड़ा पसंद आया, ठीक है। यहां पर आपको जो क्वेश्चन जो पूछा गया, ठीक है, यहां जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज अ सैंड ट्रोव, ठीक है। तो बहुत सामने सामने में ही अगर आप देखोगे ना, अगर आप इस पैसेज को देखोगे तो सारे आंसर ना आसपास ही में थे। खास तौर पे हेल्पफुल कहां रहा, जहां पे ये 1 2 3 4 5 6 आगे था, लेकिन धमाकेदार एंट्री हुआ है गाइस। बच्चे बड़े खुश हैं और पेपर देख करके मैं भी बड़ा खुश हूं। और गाइस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही अमेजिंग बात। तो गाइज अगर आप भी IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही मेगा ऑफर, जहां अनअकैडमी का 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि यूजुअली होता है 10,000 का, उसे अगर आप अभी परचेस करते हो तो वो मिलेगा आपको एट जस्ट ₹299। इजंट इट ग्रेट? इट्स अमेजिंग, राइट? और इतना ही नहीं, इस पे भी अगर आप मेरा रेफरल कोड विशाल KR यूज करते हो तो आपको मिलेगा इस पर भी एडिशनल 10% डिस्काउंट, यानी कि 10,000 का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा एट जस्ट ₹270। ये अमेजिंग है गाइस। बस ध्यान ये रखना है कि ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 30 अप्रैल तक के लिए। तो अभी मेरा कोड विशाल KR को यूज कीजिए और परचेस कीजिए अपने मनपसंद कोर्स को, और शुरू कीजिए अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन को विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। और गाइज इस ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसके ढेरों बेनिफिट्स हैं। लाइक आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, आपको पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग भी मिलेगा, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ढेरों लाइव क्विजेस में, टेस्ट्स में, और इसके थ्रू आप जान पाएंगे कि आपका लाइव रैंकिंग क्या है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है। तो गाइस बस ध्यान ये रखना है कि ये ऑफर सिर्फ 30 अप्रैल तक के लिए ही वैलिड है। सो अभी आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है उस पर क्लिक करो, यूज करो मेरे रेफरल कोड विशाल KR को, और जल्दी से जो अपना मनपसंद कोर्स है उसे ले लीजिए और शुरू हो जाइए अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में। और गाइस हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो गाइस समझ रहे हो, पेपर बड़ा शानदार रहा। अभी ये जो करते हुए मैंने देखा ना, ये जो एक तरह से 1 2 3 4 करके था, ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल एक तरह से था अगर आप इसे समझ पाए होते तो, ठीक है। तो यहां पे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए, मैंने कई बच्चों से वहां डायरेक्टली बात किया, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, और बच्चों का रिस्पॉन्स था सर जबरदस्त गया पेपर, ठीक है। आप यहां जो सेकंड आपने देखा, ये जो आप एक्सट्रैक्ट देख रहे हो, ठीक है, नॉट एक्सट्रैक्ट, सॉरी, पैसेज, ठीक है। ये पैसेज जो अभी आप देख रहे हो, यहां पे आपको बोला एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। मैं आपके साथ यहां दिखाता हूं, चलो ये देखो, यहां पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसी जगह पे आंसर भी था। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो, पहला क्वेश्चन आपको फॉर एन एग्जांपल आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पे क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, ठीक है। यहां आपको क्वेश्चन पूछा गया, अंडर व्हाट कंडीशंस डज अ नेचुरल स्प्रिंग एमर्ज, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो ये देखो, यहां पे इसका आंसर है, देखो ये देखो, इन सम केसेस
इन सम केसेस यहां से लेकर के, ये फर्स्ट का आंसर था, इन सम केसेस से लेकर के अमर्स तक में आपका पहला आंसर यहां पे मौजूद था। इन सम केसेस एज विद अ वैली और गली और ए माउंटेन द लेवल ऑफ द वाटर टेबल मे बी हायर देन द अर्थ सरफेस एंड अ नेचुरल स्प्रिंग कैन इमर्ज। तो इसको थोड़ा अपने शब्दों में बना के लिखना था, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ कन्फाइंड एक्वाफायर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं, यहां पे इसका आंसर मैंने जस्ट अ सेकेंड, यस देखो यहां पे इसका आंसर क्या था, इट इज एन एक्वाफायर बिलो द लैंड सरफेस दैट इज सैचुरेटेड विथ वाटर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप चलो तो व्हाट फॉर्म्स अ फ्लोइंग आर्टेसियन वेल, ठीक है। तो इसका आंसर यहां पे इस जगह पे मौजूद था, मैं आपको दिखाता हूं, जल्दी से देखते हैं इसे, ठीक है। ओके यस, ये देखो ये ड्यू टू से लेकर के यहां पर ये मौजूद था वेल तक, यहां तक में आपका आंसर मौजूद था। अनसीन पैसेज को मैं अगर बोलूं ना, मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे कोई इश्यूज इसमें नजर नहीं आए। नेक्स्ट साइड में अगर चलते हैं, देखो यहां पर अब हम सेक्शन बी की तरफ आ जाते हैं। राइटिंग एंड ग्रामर जो आपका पार्ट था 10 मार्क्स थे, मुझे लगता है सेक्शन ए में भी आपको स्कोर करने में 10 मार्क्स में कोई इश्यूज नहीं आया होगा और ना ही सेक्शन बी में आएगा। देखो यहां पे आपको क्या था, आपको दिया गया क्या, ये देखो आपको कहा गया कि जैसा कि हमको मालूम था कि भाई एक ही करना था, आपको एक कहा गया यू आर अंकिता और अंकित कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ महारानी पब्लिक स्कूल बैंगलोर, ब्लैक बोर्ड्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट बोर्ड्स, यू विश टू प्लेस एन ऑर्डर का ये लेटर था फॉर 15 स्मार्ट बोर्ड्स एंड कंप्यूटर एसेसरीज, राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना था टू एनसोनिक कंप्यूटेक एमजी रोड बैंगलोर, इंक्वायरिंग अबाउट प्राइसेस डिस्काउंट्स एंड आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। एक तो ये था और एक एनालिटिकल पैराग्राफ। अब यहां पे देखो मैंने दोनों चीज आपको करवाया था और मुझे नहीं लगता है कि आपने दोनों में से किसी को भी टच किया होगा तो आपको कोई भी इशू हुआ होगा, मुझे आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो ये तो आप यहां बना लिए होंगे, मुझे मालूम है मेरे बच्चे बड़े स्ट्रांग हैं, एकदम बोल्ड हैं, तो वो आराम से कर लिए होंगे। ओके यहां पे देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो यहां पे क्या था, ओके यस देखो यहां पे आपको, ये तो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स का था, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पर आपका, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच, एरर वाला क्वेश्चन था, ये आपको भी पता है, पहला एरर करके दिया हुआ था। तो देखो शी रिमाइंड्स अस दैट इट आर, छोड़ो हटाओ, इंपॉर्टेंस टू विजिटिंग, तो यहां पे एरर जो था वो आपका विजिटिंग था, क्योंकि टू के साथ में V1 फॉर्म वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो आता है, तो यहां आपका सही होना चाहिए था विजिट, है ना। नेक्स्ट है इन अवर कंट्री टू एक्सपीरियंस इंपैक्ट, सेकंड आपका एरर यहां अवर पे था, जो कि आपका होना चाहिए था, क्योंकि शी है तो हर कंट्री, यहां हर होना चाहिए था। दैट अ वर्क फॉर आर्ट लेवल इन अवर, अगेन यहां अवर में मिस्टेक है, ठीक है, और इसमें भी होना चाहिए था हर सेंसेस। तो ये आपका देखो बहुत ही इजी वे में था, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत का सामना यहां करना पड़ा होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट यहां हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपका यहां 2 नंबर थे जो कि बड़े आसानी से आपने स्कोर कर लिए होंगे, आई एम डैम श्योर। कि पहला था आपका रीड द कन्वर्सेशन बिलो एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज, यहां आपको एक पूछा गया, बताया गया 2 कन्वर्सेशन, संजय आई एम सरप्राइज्ड टू सी यू हियर इन लंदन, व्हेन डिड यू कम, तो यहां पे संजय टोल्ड विजय that he was surprised, देखो यहां पे हो जाता आपका he was surprised, मैं इतना लिख नहीं रहा हूं यार, ठीक है, बड़ी मुश्किलों से मैं काम कर पा रहा हूं, अभी आपको भी पता है। ओके यस, विजय replied that he had come to the previous day and added that he had been offered a job there, he had been, ये have जो है ये कन्वर्ट होकर के had हो जाएगा और बाद बाकी सब कुछ रहेगा, ये there होकर के कन्वर्ट हो जाएगा, here कन्वर्ट हो जाएगा there में, ठीक है। सो इट वाज नॉट एन आई थिंक इशू, आराम से आप लोगों ने इसे किया होगा या ये आंसर है, ठीक है। जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने सेक्शन सी की तरफ, जहां 20 मार्क्स हमारे छक्के का वेट कर रहे थे, यार आओ और उठा के ले जाओ। तो देखो यहां पे कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने दिए थे, ठीक है। लास्ट 2 से 3 दिन में मजबूर हो गया था बच्चों, मैं उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूं, क्योंकि पावर कट की वजह से आप जान रहे हो बड़ी मुश्किल से अभी भी मैं काम कर पा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए लाइट रह रहा है, पता नहीं कितना देर में ये बजना शुरू हो जाए। कितने वीडियोज में आप लोगों ने ब्लिंक का आवाज सुना होगा, टीटी का आवाज, वो यूपीएस कर रहा था, ठीक है। एनीवेज खाई लाइट जाए इससे पहले मैं जल्दी से इसको कर लेता हूं। सेक्शन सी यहां देखो आपको है
आपको 6 क्वेश्चन करने थे, 7 में से 2-2 नंबर का था यहां पे, और 6 क्वेश्चन करने थे। ग्रीफ इज ऑफन सीन एज ए मेजर ऑफ लव, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स टू बुद्धा सरमन। बुद्धा का जो सरमन था, उपदेश था कि दुख जो होता है वो अक्सर संदेश होता है एज ए मेजर ऑफ लव, वो कहीं ना कहीं मेजर ऑफ लव होता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चे ने इस चीज में दिक्कत किया होगा। आपको याद होगा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में से बेकर वाला में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अमेंडा इज अलोन बट नॉट लोनली इन द वर्ल्ड शी इनविजन्स, गिव इंस्टांसेस फ्रॉम द पोएम टू जस्टिफाई। ये पूरा अमांडा का मैंने आपको पोएम भी समझाया था और क्वेश्चन आंसर्स भी दिए थे, सो यहां भी कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, बाद आके अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, किसी भी क्वेश्चन को, मुझे किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगा जहां पे कोई मुश्किल का सामना हुआ होगा। और याद करो, मैंने आप लोगों को कहा था कि 2 पोएम से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। अमांडा और एनिमल से आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, अमांडा और एनिमल से, तो यहां वो चीज मौजूद था। ओके, अब यहां पे देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में 120 वर्ड्स में था। उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हैक ड्राइवर हो या वाली वाला हो या आपका रशियन सोसाइटी इमर्जेस एज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले द प्रपोजल से आपका ये चैप्टर आया, क्वेश्चन आया, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ा होगा। गाइज एक बात बताऊं, ओवरऑल अगर मैं कहूं ना, तो इस पेपर को लेंदी नहीं कहा जा सकता, अच्छा कहा जा सकता है। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, और जिस तरह से मैं खुद एग्जाम सेंटर पे गया और मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत प्यार से जो सपोर्ट किया हमारे चैनल को, ये माइंड ब्लोइंग है यार, ये बहुत अच्छा है। और अभी लगातार आपके अपडेट आते रहेंगे। और सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो बड़ा चेंज था, तो उसको एक बार आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, सुबह वाला वीडियो मैं इस वीडियो के आई बटन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और एंड स्क्रीन में भी होगा सबसे लास्ट में, अभी यहां से खत्म होने के बाद में। तो टॉप में आप ऊपर देख लेना। ठीक है, कंपार्टमेंट को लेकर के एक बड़ा अपडेट था, उसे आप लोग देख लेना। तो गाइज अभी इतना, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चिंता नहीं करो, अब आप लोग वेट करो सेकंड पेपर मैथ्स के लिए, जिसके लिए अभी टाइम हमारे पास है, और मैं सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।